जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्प के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है।
चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही भले ही मुनि धर्म अंगीकार न हुआ हो, मगर भीतर में ज्ञान का विहार हो रहा है, यह जागृति प्रति समय रहती है। रूपी देह रूपी मिट्टी पर चलता बहुत बार दिखाई दिया, मगर यह अरूपी ज्ञान मिट्टी से पार विहार करता हुआ अनुभव में न आया। राग की रुचि के कारण ही राग और राग के अतिरिक्त कोई जीवन दिखाई न दिया। स्वयं की पहचान भी राग से की और परायों की पहचान भी राग से की। यहां तक कि परमात्मा तक पहुंच गया तो भी परमात्मा की पहचान राग से पार ऐसे वितरागता से की, मगर दृष्टि में चैतन्य स्वरूप जो ज्ञान मात्र है, ऐसा तो एक समय के लिए दृष्टि में न आया। जिस पर राग की मोहर ही नहीं लग सकती, ऐसा यह अरूपी ज्ञान, यह चैतन्य मैं हूं। पल भर के मेले के बीच में स्वयं के असली महल की खबर ही खो जाए, उससे बड़ी कोई मूर्ता नहीं है। उससे बड़ा कोई आत्मघाती नहीं है। आत्मघाती वह नहीं है जो जहर पी करके मर जाता है, या फिर किसी शस्त्र से अस्त्र से देह के अंगों का घात करके मृत्यु पाता है, या फिर आग में गिर करके स्वयं को जला देता है। उनमें से कोई भी आत्मघाती नहीं है, वे सभी देहघाती हैं। आत्मघाती वह है जो आत्म तत्व पर दृष्टि न करके स्वयं की पहचान विकल्प मात्र से करता है। जो जागा उसने ये पाया, एक समय का जागरण अनादि अनंत जागृत चैतन्य तत्व में एकत्व कराता है। वर्तमान का जागरण वर्तमान में ही नहीं, वर्तमान का जागरण यह अनुभव कराता है कि मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व हूं। अज्ञानी के वर्तमान की देह की अवस्था ऐसी है कि वर्तमान में ये देह जो है ये जाग रहा है, मगर कुछ घंटे पहले मैं सो रहा था। ये देह का जागरण है, जो कभी तो जागरण है और कभी तो सोना है। चैतन्य तत्व की जागृति होते ही अनादि अनंत कभी न सोने वाला ये त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होती है। यात्रा लंबी है, यात्रा अनंत की है, और ऐसे ही अनगिनत ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए हैं, और किसी भी ज्ञेय की निशानी इस ज्ञान की स्वच्छता पर दिखाई नहीं देती।
किसी भी प्रकार के विकार का कलंक चैतन्य की निर्मलता में दिखाई नहीं देता। जब जहर अमृत में मिला ही नहीं तो अमृत के रसपान में कड़वा अनुभव होगा कैसे? जब अमृत सर्व तरफ से सुरक्षित हो तो जहर मिलेगा कहां से? आचार्य देवों की, भावलिंगी संतों की ये दशा है। संत तो वही है जो भावलिंगी है। भावलिंगी शब्द सुनकर के लगता है ये जैन होंगे या अजैन होंगे, क्योंकि जन्म से ही यही दिमाग में घुसा दिया गया है। महाराज साहब भावलिंगी का भाव ही समझ में नहीं आया, लगता है कोई और धर्म की बात चल रही है। शब्द के साथ में ऐसा बंधन है, यह शब्द की जंजीरों से बंधा है। कारागृह का कैदी जो कैद खाने में जंजीरों से बंधा है वह तो दृश्य है, मगर पंथ संप्रदाय की जंजीर अदृश्य है। इसलिए तो जंजीर जंजीर की भांति लगती ही नहीं। और जब इस जंजीर पर धर्म के सोने का गिलेट लग जाए तब तो फिर आभूषण लगने लगता है। इन जंजीरों पर यदि फूलों का ढेर किया जाए तो सदा काल इस बाग बगीचे में बैठने का मन होता है। आचार्य कुंद कुंद देव समस्त प्रकार के अंबर से पार, श्वेतांबर से पार, दिगंबर से पार, सिर्फ न्यायक भाव से अपना स्वरूप पहचानते हैं। ये भाव ही तो पहचान है, ये न्यायक भाव ही तो पहचान है। लिंग का अर्थ ही पहचान है, चिन्ह है, निशान है। जो भीतर में शुद्ध भाव प्रकट हुआ है, भीतर में निर्विकल्प भाव प्रकट हुआ है, यह निर्विकल्प भाव ही जिनकी पहचान है, जिनका चिन्ह है, वे मुनि हैं। उन्हें भावलिंगी मुनि कहते हैं। वहां चमड़े का इतिहास नहीं देखा जाता, वहां पुराने गांव और नगर का भूगोल नहीं देखा जाता। वहां चमड़ी का रंग नहीं देखा जाता। ज्ञान में कितनी तरंगे उछली है उसका हिसाब वहां नहीं है। सागर के पास जैसे तरंगों का हिसाब नहीं है। सागर के भीतर कोई बैठा नहीं है जो तरंगों की गिनती करे। होना ही पर्याप्त है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को। यह ज्ञान चिन्ह दिखता है, यह ज्ञान मेरी पहचान है। ज्ञान की तरंग मेरी पहचान नहीं है, ज्ञान मेरी पहचान है। यह चैतन्य मेरी पहचान है। कैसा उछल रहा है सागर, यह महत्वपूर्ण नहीं। अमावस का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो, सागर में गिरे तो कब मरेगा। उछलती तरंगों वाला हो या फिर न उछलती तरंग वाला हो, जो सागर में गिरा उसे तो विकल्प भी नहीं आता कि तरंग कितनी उछल रही है। प्रति समय क्षयोपशम ज्ञान की तरंग उछलती रहती है।
मगर जिसने तरंग पर दृष्टि न करके एकमात्र चैतन्य सागर में डुबकी लगाई, वहां विकल्प ही नहीं आता। वहां तो एकमात्र अभेद अनुभूति होती है। उस अनुभूति को किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। अनुभूति से महान कोई प्रमाण नहीं है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये प्रमाण के भेद का है। मगर इन सभी भेदों से परम ऐसा जो प्रमाण है, यह अनुभव प्रमाण। इसलिए ज्ञानी ने शास्त्र को नहीं पढ़ा हो सकता है आत्मा को पढ़ लिया है, यह पर्याप्त है। आचार्य कुंद कुंद देव हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाते हैं नहीं, डुबकी सहज लग जाती है। उपयोग अंतर्मुख हो जाता है, उपयोग ढल जाता है। ढलान में यदि कोई कहे कि मैंने पानी को नीचे बहा दिया, बस उतना ही झूठ है। कोई कहे कि आचार्य कुंद कुंद देव आत्मा में उपयोग को ढलाते हैं। पानी को नीचे ढलाया नहीं, गिराया नहीं, बहाया नहीं, बह गया। ढलान थी, पानी बह गया। न्यायक में रुचि थी, उपयोग न्यायक में ढल गया। स्वयं के अनुभव प्रमाण से निर्विकल्प अनुभूति से यह भगवान आत्मा जानने में आता है। किसी पर के सहारे की जरूरत नहीं है। जब पर का सहारा वहां पर नहीं है तो पर की महिमा भी मर जाती है। वरना इंद्रियों की महिमा मरण पर्यंत छूटे नहीं। मैं कैसे यह मान लूं कि आंख व्यर्थ है? यह आंख तो इतनी सार्थक है। इस आंख ने तो परमात्मा के दर्शन कराए हैं। यह आंख तो पावन हो गई है जिसने वितरागी परमात्मा का दर्शन किया। ये चरण तो पावन हो गए जिन्होंने पावन भूमि की यात्रा की। ऐसे तरह तरह के तर्क से मन चाहता है इंद्रियों का देह का रस न मिटे। और ज्ञानी ने अनुभव से जाना है कि ये इंद्रियां जिस अनुभूति में मैं अनुभव कर रहा हूं ज्ञान का, उसमें कारण भी नहीं है, उसमें निमित्त भी नहीं है। हाँ, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए इंद्रिया निमित्त है, मगर भीतर में चैतन्य तत्व जो जानने में आ रहा है उसमें इंद्रिया कर्ता तो नहीं है, निमित्त भी नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में इंद्रियों की भांति मन भी कर्ता तो नहीं है, निमित्त भी नहीं है। वरना मन की महिमा आएगी, वरना न्यायक से ध्यान हटेगा।
यह अनुभूति परम स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता से अहंकार पैदा नहीं होता कि दूसरे के सामने मैं इतना अहंकार से कहूं कि देख मैं चैतन्य परमात्मा कितना महान हूं। अहंकार इसलिए नहीं होता क्योंकि अनुभूति में कोई दूसरा नहीं होता। होना तो चाहिए किसके सामने करूं अहंकार, मैं छोटा मैं बड़ा, ये भेद हो कैसे जब कोई दूसरा है ही नहीं। तुलना करूं तो करूं किससे? अनुभूति तो अद्वैत है, अद्वंद्व है, अभेद है, एक है, एकाकी है। ऐसी अनुभूति में वहां कोई पराया नहीं। ऐसा आचार्य कुंद देव अनुभव करते हुए प्रवचन सार ग्रंथ की रचना करते हैं। इस ग्रंथ की 172वीं गाथा में जो अलिंग ग्रहण का भाव आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्पष्ट किया, सुनते सुनते उसका भाव तुम वाणी से हट करके अपने को अलिप्त अनुभव करते हुए इस बल पर कि वाणी यहां न आएगी, सिर्फ भाव भाषण हुआ। पूरी तरह से गन्ने के रस को तुमने पी लिया, बस उस कचरे को, उस छिलके को, उस व्यर्थ को तुमने एक और किया, और द्वेष करके नहीं, सिर्फ कि प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान दीपक इन वचनों में से सिर्फ भाव को ग्रहण करे और वचन को एक और रहने दे, और यदि गहराई से कहो तो भाव को भी ग्रहण नहीं करना। भाव तुम्हारे भीतर में है, शब्द में से भाव बाहर निकलता नहीं है। शब्द में से भाव बाहर नहीं निकलता क्योंकि शब्द में भाव नहीं है। इसलिए तो समूह शरण में सभी लोग जीव ये वाणी को सुनते हैं, मगर भाव वे ही ग्रहण कर पाते हैं जिनके भीतर में भाव हो, जिनके भीतर में भाव। शब्द तो सब सुनते हैं, अभी आप सब ये चैतन्य 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 की पुकार तो सुनते हैं, मगर चैतन्य की पुकार सुनकर के आपको अहो भाव सभी को एक सा नहीं आता। शब्द तो सबके लिए मैं एक समान बोल रहा हूं चैतन्य, मगर कोई सुनकर के सावधान होता है, कोई सुनकर के ही रात को नींद कम हुई आंख बंद करके सो जाता है, उसको जगा दो। शब्द तो सब सुनते हैं, शब्द सुनकर के भाव नहीं आता, भाव भीतर में। इसलिए आज जो चैतन्य की पुकार और आज का जो अलिंग ग्रहण का बोल, जिसका भावार्थ मैं आपके सामने जब बताऊं तब उसका अनुभव करना, उस अर्थ का अनुभव करना। अनुभूति के लक्ष्य से मैं आज आपसे ये कह रहा हूं। कल हमने समझा था कि भगवान आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं है। आज इसी बात को कहते हैं कि अनुमेय मात्र नहीं है, अनुमेय। ऐसा जो अनुमेय अनुमान का ही विषय इतना ही नहीं है, इसका मतलब कि अनुमान होता तो है, सर्वथा अनुमेय नहीं है ऐसा नहीं, कथनचित है। इसलिए सुनकर के अनुमान तो करना, मगर अनुमान से ही समझ में आ जाता है ऐसा नहीं, वरना ये बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वाणी का विषय नहीं। भगवान आत्मा
वचन द्वारा कहा नहीं जा सकता। आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आत्मा ऐसा है जिसके बारे में कुछ भी न कहा जा सके, यह आत्मा है। यह बात झूठ हो गई, इसलिए क्योंकि आपने कह दिया कि आत्मा वह है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना तो कह दिया, इसलिए आत्मा सर्वथा वचन अगोचर नहीं है। कथनचित वचन गोचर है, कथनचित वचन अगोचर है। सर्वथा वचन अगोचर होता, वाणी में आता ही नहीं, तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि ही नहीं खिलती। और सर्वथा वाणी में ही आता तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती ही रहती। वाणी में व्यक्त न होता तो वाणी निकलती नहीं, वाणी निकलती नहीं तो गणधर का मोक्ष कैसे होता? और वाणी निकलती ही रहती तो तीर्थंकर का मोक्ष कैसे होता? इसलिए कहा कथनचित वचन गोचर, कथनचित वचन अगोचर। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम, स्याद् अस्ति अवक्तव्यम, स्याद् नास्ति अवक्तव्यम, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। यह सप्तभंगी नई है। नयों के भेद में यह विवक्षा है। 7 भंग है, 7 भेद है जो वस्तु स्वरूप को बताते हैं। इसलिए ये सुनकर के अनुमान से भगवान आत्मा को समझने का प्रयास करना, मगर भीतर में अंतर में जब डुबकी लगती है, वो जो जानने में आता है, जिसका वेदन होता है, उस समय ये अनुमान छूट जाता है। जो इंद्रिया इतनी उपयोगी हुई, वे ही इंद्रिया फिर एक और हो जाती है। जो ज्ञान पर में पर को जानने के लिए जो जा रहा था, वह ज्ञान फिर अपने को भीतर में जानता है। तब इंद्रिया एक और रह जाती है। इंद्रियों को फिर नष्ट करने नहीं जाता, ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए ज्ञानियों ने यह कहा, इसलिए आचार्य कुनकुन देव स्वयं कहते हैं समय सार में कि जो ज्ञान इंद्रियों से व्यक्त होता है, वह ज्ञान खतरनाक है। वह मैं नहीं, वह जड़ है। वह ज्ञान जड़ है, क्षयोपशम ज्ञान जड़ है, जो इंद्रियों से व्यक्त हुआ है। क्योंकि जिसका स्वभाव है इंद्रियों से पार होना, वो इंद्रियों से व्यक्त हो रहा। इसलिए जो टेबल को जानने वाला ज्ञान, कुर्सी को जानने वाला ज्ञान, ये जो जगत को जानने वाला जो ज्ञान है, जगत को जानने वाला ज्ञान है, ज्ञान में कोई दोष नहीं है, मगर ज्ञान कैसे व्यक्त हो रहा है, यह खास समझने जैसा है। पानी की जो टंकी है, उस टंकी में पानी तो साफ है। यदि पानी साफ है तो टॉयलेट का जो नल है, उस नल में से वही पानी तो आ रहा है, हम क्यों नहीं पीने लगते? पानी कहां से व्यक्त हो रहा है? वही पानी गंदा हो गया क्योंकि उस नल से व्यक्त हुआ। पानी में दोष नहीं है, यह ज्ञान सदैव निर्दोष है, मगर इंद्रियों से जो व्यक्त होकर जगत को जानता है, वह ज्ञान दोष रूप है। उसे क्षयोपशम ज्ञान कहा, उसे खंड खंड रूप ज्ञान कहा। इसलिए अब और भीतर में आओ कि जगत को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान की पहले महिमा मर जाए। देखो, मैं जानता हूं, जगत को जानता हूं, जगत को जानता हूं नहीं, जगत को जानता हूं नहीं, ये जगत को जानता हूं, ये जगत जानने में नहीं आ रहा है। जगत की और यहां अनुभव हो ही नहीं रहा। जगत को जानने वाली ज्ञान की अवस्था जानने में आ रही है। ऐसा जब तत्व विचार हो तो जगत से दृष्टि हट जाती है। ऐसा है, जगत जानने में नहीं आ रहा। जगत को जानने वाली ज्ञान की जो अवस्था है, ये ज्ञान की अवस्था जानने में आ रही है। ज्ञान की अवस्था है एक सी,
जगत भी है और जगत को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भी है। जगत जैसा ऐसा ही, मगर इसमें ज्ञान की अवस्था में जगत नहीं है, जगत नहीं, ऐसा जगत नहीं। आकार ऐसा है, मगर लोहे का जो हाथी है उस हाथी का आकार लोहे जैसा है, हाथी जैसा है, लोहे के हाथी का आकार हाथी जैसा, मगर वो जो हाथी बना उसके अंदर यदि तुम अंदर अंदर उसको कुरे दो, छेनी हथौड़ी लेकर उसको निकालो अंदर से, तो हड्डी नहीं मिलेगी, मांस नहीं मिलेगा, उसमें लोहा मिलेगा। तो जगत को जो ज्ञान जानता है, ये टेबल ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञान है, टेबल नहीं है। तो जो जानने में आया, ये ज्ञान जानने में आया, टेबल नहीं, क्योंकि यहां जो है वो अनुभव में आ रहा है, वो तो है ही नहीं। इसलिए सारे जग को जानता हुआ मैं भगवान आत्मा, जग को नहीं, जग को जानने वाली ज्ञान की जो अवस्था है, इस अवस्था को ही जान रहा हूं, अपने में ही वास करता हूं। अब लोग कहे कि इतना भटका, इतना भटका, कहां भटका? जो ज्ञान पर में जाकर भटके, जो पानी नल में से बाहर जाए, टॉयलेट के नल से, तो वो अशुद्ध पानी है, अशुद्ध पानी। मगर ये जैसे ज्ञान इंद्रियों से जगत को जानने जाए तो अशुद्ध है, मगर इंद्रियों से जगत को जानता ही नहीं है, ज्ञान से तो ज्ञान को जानता है। ये भगवान आत्मा ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान से ये जगत जानने में नहीं आता, जगत जानने में नहीं आता, जगत जानने में नहीं आता। जगत जानने में नहीं आता तो केवली भगवान को लोकालोक जानने में नहीं आता। यदि नहीं आता तो फिर सर्वज्ञ कैसे? और जगत जानने में आता है तो यह बात कैसे कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है? इसका रहस्य समझो। यह अलिंग ग्रहण है। ओहो, लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित होता है। जैसे यहां दर्पण है, तो दर्पण में ये जो सामने कुर्सी है, ये कुर्सी का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा, यह सत्य है, यह सत्य है। मगर अभी जो मैंने जाना, यहां पर जो मैंने जाना, ये कुर्सी को नहीं जाना, यहां जो मैंने जाना वो दर्पण को जाना, दर्पण को भी नहीं, दर्पण की वर्तमान की अवस्था को जाना। ये जो जाना है ये दर्पण की वर्तमान की अवस्था है, कुर्सी थोड़ी ही है, ये दर्पण की अवस्था है। ऐसा वो अवस्था उसके जैसी है, कुर्सी जैसी लगती है, मगर है यहां ऐसी। ऐसा ये स्वरूप है। हाँ, अंदर में यहां जो अवस्था है, तो पहले खाने के लिए ना वो पैकेट आते थे, उसमें हाथी का, घोड़े का, ऐसा सब है ना आकार वाला, बच्चे के लिए पैकेट, उसमें खाते बच्चे, बबला के, गुजराती बबला होता है वो। तो अभी उसने खाया, उसमें ना खून निकला ना मांस निकला, उसमें तो आटा था, वो आटा निकला, आकार ऐसा बना था कि उसमें है ही नहीं। जो दर्पण में कुर्सी है ही नहीं, तो कुर्सी को वो जाने कैसे? कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर जानने में दर्पण की अवस्था आ रही। लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता होने पर भी ज्ञानी को ज्ञान की अवस्था जानने में आती है, और अज्ञानी को भी अवस्था ही जानने में आती है।
कोई अलग अलग थोड़ी है, क्योंकि अज्ञानी भी तीन लोक का नाथ परमात्मा। ऐसा जो ज्ञान में ज्ञान का जानना ऐसा है। यदि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, यदि यहां पर दर्पण की अवस्था जानने में आ रही है, कुर्सी नहीं, यदि ज्ञान में जगत जानने में नहीं आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान की अवस्था जानने में आ रही है, तो फिर ये राग द्वेष क्यों होते हैं? ज्ञान में ज्ञान जानने में आए तो वितरागता हो जाए। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता होने पर भी मिथ्यात्व के कारण दुखी। ये मिथ्यात्व देखो, यदि ज्ञान में टेबल जानने में आता, मेरे ज्ञान में टेबल जानने में आता और मैंने मान लिया कि टेबल जानने में आ रहा है, तो टेबल जानने में आता था और मैंने मान लिया टेबल जानने में आ रहा है, तो सच्चा मान लिया ना, तो सम्यक दृष्टि हो गया। मगर ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है और माना कि ज्ञान में टेबल जानने में आ रहा है, इसका नाम मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व से भटकना हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है तो भटकता क्यों है? कि मानता है कि ज्ञान में ज्ञेय जानने में आ रहा है, जगत जानने में आ रहा है। इस मान्यता के कारण भटकता है। और ये भटकता है, ये जानने वाला भी ज्ञान है, उस ज्ञान में भी ज्ञानी को ज्ञान जानने में आता है। भटकता हुआ नहीं, हर समय ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान जानने में आता है। यह तो परम विज्ञान है, क्रियाकांडियों की समझ में नहीं आ सकता। ये क्रियाकांड के वकील की बात नहीं है। तर्क देने, यहां तर्क की बात ही नहीं है। ये इंद्रिया इतनी काम की नहीं, काम की, सब काम की। इतनी भगवान आत्मा की पुकार सुनने के लिए निमित्त बने ये कान, और तुमने कान को ही काट दिया, कनकट्टा कर दिया। ये मैं नहीं कि सब है। इन्होंने तो परिचय कराया ना, चैतन्य परमात्मा की पुकार से परिचय कराया। मगर कब तक फिर ये? आज तक दुनिया में कोई भी लड़का लड़की को देखने जाए, हम कह रहे गुजराती में मांगू लेने जाए, तुम्हारा वहां शू बोले खबर नहीं, क्या लेके जाते हो? ऑफर करने जाते हैं लड़का। तो आज तक कोई लड़का खुद नहीं गया लड़की के घर वालों के पास में कि मैं आया हूं आपकी लड़की को देखने। जाते माँ बाप जाते, लड़का नहीं। साथ में जाए तो अलग है, मगर पहले माँ बाप आ मांगू लेने जाए, અમારો છોકરો છે, અમારો છોકરો છે। तो लोग हमारी आ छोकरी છે, आम છે, तेम છે, बड़ी इधर उधर की बात की। दोनों ने दीवारों को देखा, रात की दीवारों को देख लिया, जो था वो सब बूढ़े घर की दीवारों को, वरवधु राख दीवारों को, ये सब देख लिया। अब कितना, अब शादी का पक्का कर लिया। पक्का होने के बाद अब लड़का लड़की बैठे, माँ बाप भी बैठे। अब लड़का और लड़की दोनों माँ बाप की ओर देखते, चाहते अब जाओ यहां से। हम चले जाए, हमने तो आप दोनों को मिलाया कि मिलाया, मगर आप जाओ, अब डिस्टर्ब कर रहे हो। ये ऐसा ही है। ये इंद्रिया है, ये परमात्मा से मिलाती तो है वाणी सुनाने के लिए, मगर फिर अनुभव की जब बात आए कि निकल भाई यहां से, अब वही बाधक बनेगा जो उपकारी लगता था ना, कि इसने इतना सहयोग दिया, ये देह, इस देह को ही एक और किया। અમે માંગુ લઈને ગયા નથી, પણ જોયા છે કેટલાય ને કે આવી રીતે આવો, फिर बाधक लगता है।
ये इंद्रिया ऐसी है, इंद्रियों के साथ में रह करके इंद्रियों की महिमा फिर अब छूट जाती है, क्योंकि यह जानने में आ रहा है कि आंख नहीं होती तो मेरा ये जो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ओ तब तो मैंने भगवान आत्मा, तब फिर ये कान के परमाणु, ये इंद्रियातीत जो हुआ, देहातीत जो हुआ, उसका भाव ये है। परम कृपालु देव जो कहते रहे, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह होने पर देहातीत माने क्या? बाहर तो निकला नहीं है, देह होने पर भी भीतर में अनुभव हो रहा है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। देह नहीं, इंद्रिया नहीं, इंद्रिय के विषय नहीं, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ये देहातीत है, ये देहातीत है। अब ये अतीत हो गए, कभी था काम का, अब अतीत हो गए। वर वधु मिले तब माता पिता, अब अतीत हो गए। जाओ, भूतकाल में कभी थे, अतीत, मगर अब नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान का ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान, ये इतना सूक्ष्म भाव है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, प्रत्यक्ष जानने में आता है, अनुमान से नहीं। कम बुद्धि वाले हैं, उनको कैसे ये समझ में आए? हम तो पढ़े लिखे नहीं। मां का प्रवचन रखा था, वो प्रवचन आज अपन को सुनना है दोपहर में, वीडियो रिकॉर्डिंग किया है पूरा। उनका प्रवचन सुनना, ऐसे ऐसे दृष्टांत देते हैं, माओ के, लाओ त्से के, डायोजनीस के, मगर आ गए, प्रवचन करना आ गए। थोड़ी देर लगी, 2 दिन लगे थे, मगर सीख लिए। पढ़े लिखे नहीं, गांव के, कोई स्कूल में गए नहीं, पढ़ना आता नहीं। पासपोर्ट के लिए भी अंगूठा लगाना पड़ा, पासपोर्ट निकलो ना, परदेश ले जाना था उनको, तो अंगूठा। कॉलेज तो गए नहीं, स्कूल में भी गए नहीं। ऐसे लोगों को आत्मा का अनुभव कैसे होगा? कि श्रवण जो था वो श्रवण स्कूल नहीं गया था, माँ बाप को कावड़ में लेके गया, वो स्कूल नहीं गया था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी पहुंचा दिया बिना जीपीएस के। पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी, लोकेशन कौन सा डालो, तीर्थ की यात्रा करा दी। यहां बुद्धि काम में नहीं आती, समझ काम में आती है। यह समझ काम में आती है, ऐसा हो। इसलिए कहा चिड़िया को जो सम्यक दर्शन होता है, चिड़िया, उसमें भी यही, यह सम्यक दृष्टि ऐसी। कल तो ऐसा भाव आ गया था, कमरे में बैठे थे ना, तो 2 कबूतर आ गए। फिर उन्होंने कहा कि खिड़की बंद कर दो। मुझे भाव नहीं आया, थोड़ी देर के लिए सोचा खुली रहने दो। जिस तरह से कबूतर मुझे देख रहा था, पता नहीं ऐसा भाव आया हो, पता नहीं कौन सा वाक्य, शायद उसके पूर्व, वरना इतनी खिड़कियां है, वो इस खिड़की से ही क्यों आया, वो यहां पर ही क्यों आया? किसको उपदेश दिया, कौन पा गया? सीता उपदेश दे, सीता संदेश भेजे राम के लिए, और पक्षी सुन ले, और पक्षी को सम्यक दर्शन हो जाए। अभी सारथी तो पहुंचे भी नहीं राम तक।
किसका काल कैसे पके। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, वो अनुमान से नहीं होती, वो प्रत्यक्ष होती है। उसके लिए ये बोल है प्रत्यक्ष अनुभूति। चौथा बोल है दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये शुरुआत में बताया दूसरों के द्वारा। अपने को तो जानता है बिना अनुमान के, मगर भगवान आत्मा ये दूसरे के द्वारा कैसे जानने में आए। दूसरों के द्वारा भी प्रत्यक्ष जानने में आता है, जानने में आता है। केवली भगवान है, केवली भगवान हमको जानते हैं, तो कोई अनुमान से नहीं जानते, वो प्रत्यक्ष जानते। प्रत्यक्ष क्यों जानते हैं? क्योंकि मेरे स्वभाव में ऐसा है कि प्रत्यक्ष जानने में आ सकूं। यदि स्वभाव ही ऐसा नहीं होता तो केवली भगवान कैसे जानते? प्रत्यक्ष जानने में आऊं ऐसा मेरे में स्वभाव है, आवरण नहीं है। इसलिए जब कहे ने तुम अंदर जाकर के अब आत्मा का अनुभव करो, अंतर में जाओ, अंतर में जाकर के आत्मा का अनुभव करो, ये बात बिल्कुल झूठी। अंतर में जाना, कहां अंतर में जाना? कि जहां ज्ञान है उसी में ज्ञान की अनुभूति हो, तो वहां बाहर से अंदर की बात कहां आई कि जगत में था और जगत में से फिर मैं अंदर आया। जब जगत में था नहीं तो अंदर आना क्या? इसलिए भीतर जाना नहीं है। सम्यक दृष्टि बाहर से अंदर नहीं जाता। सम्यक दृष्टि जहां है वहीं पर ही स्वरूप का अनुभव करता है, बाहर अंदर की बात नहीं। इंद्रियों से ये शरीर के अंदर जो भगवान आत्मा है वो शरीर के अंदर नहीं है। शरीर के अंदर तो मैं तब मानो, ऐसा हो शरीर के अंदर तब मानो यदि शरीर के अंदर परमाणु स्वयं चेतन रूप हो जाए तो शरीर में भगवान आत्मा है। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति है, ऐसे ये भगवान आत्मा देह में नहीं है, नहीं है, ऐसा दिखाई देता है सम्यक दृष्टि को। मूर्ति बाहर पड़ी है, मंदिर में नहीं रखी, और मंदिर बन गया, मूर्ति बाहर है, और मंदिर बिना मूर्ति का दिखता है और मूर्ति बिना मंदिर की दिखती है। कितनी बड़ी असाधना होगी। और बरसों तक पड़ी रहे तो 5 बरस, 10 बरस, 100 बरस तक मंदिर एक और मूर्ति वहां बाहर पड़ी, और हजारों वर्षों से हो तो लाखों करोड़ों वर्षों से, यहां अनादि काल से ये मंदिर के पड़ोस में चैतन्य मूर्ति है, अंदर नहीं गई और कोई असाधना नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप ऐसा सम्यक दृष्टि को दिखाई देता है, और दिखाई देता है। भगवान जैसे मंदिर को पड़ोस में देखे कि मैं जहां हूं वहां मंदिर नहीं, ये पास में है। मंदिर पास में है, ये मंदिर पास में है, भगवान यहां बैठा।
आप कभी मंदिर जाते हैं? अनंत काल तक मंदिर नहीं जाने की जिसकी प्रतिज्ञा है, सत्य तो यह है। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारी पड़ोसन चार दीवार के भीतर जो मंदिर उसके भीतर न जाए, मैं तो किसी को नहीं कहता, मैं तो जाने को भी नहीं कहता, नहीं जाने को भी नहीं कहता। जब पता है कि जाने से धर्म नहीं है तो फिर, और नहीं जाने से अधर्म नहीं है तो उस बात को ही नहीं छेड़ता। स्वरूप की जागृति से धर्म है और बेहोशी से अधर्म है। इसलिए कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। बस, जिससे जागने से धर्म है, सोने से अधर्म है। ये कैसा नया संप्रदाय खोल दिया। अरे ये 24 तीर्थंकरों का मार्ग है, 24 में से एक भी तीर्थंकर मंदिर नहीं गए थे। मैं ये नहीं कहता वो नहीं गए थे, तुम मत जाना, मगर जाने से यदि तुम पाते तो वे सब कोरे रहते। वे मंदिर में नहीं गए थे, भगवान के पास गए थे। मंदिर से तो नजर हटी और भगवान पर नजर गई। ये चैतन्य परमात्मा ऐसा अहो भाव का कोई विरला हो, ये तो विरले है जिनको बचपन से ये सुना हो। इतना अहो भाव आता है हमारा यहाँ शिविर में, इतना अहो भाव कि स्वरूप तो ये है। समाज कुछ कहे, लोग कुछ कहे, संबंधी कुछ कहे, परिवार कुछ कहे, जो है, मगर भीतर का नाद तो ये कहता है। यहां से मौत हो जाए तो भी यही संस्कार लेके जाएगा कि स्वरूप तो यही है। मुंह नहीं खोल पाता समाज के सामने, मगर भीतर में सब समझता है कि सत्य तो यही है। ऐसा जीव यहां से मरकर सीधा समोसरण में सिमंदर भगवान के पास जाता है, जहां किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। ऐसे मिथ्या दृष्टि के 123 जीव है, पंचम काल में जाएंगे। मिथ्या दृष्टि यहां से मरकर विदेह क्षेत्र में, पहले 3000, दूसरे 3000, ऐसे 7 भाग में 3-3 हजार के 7 टुकड़े। 21,000 साल का है ना 5वां काल, 21,000 साल का। उसमें पहले 3000 बरस, दूसरे 3000 बरस, तो 21,000 बरस होंगे। 7 टुकड़े, पहले टुकड़े में 64, 32, 12, 8, 4, 2 और 1, ये कुल 123। अभी पहला टुकड़ा चल रहा है, 2500 साल पूरे हुए ना लगभग। तो पहले 3000 बरस में 64 जीव यहां से जाएंगे। उन 64 जीवों में किसका नंबर है? आपका नहीं, क्योंकि वो जाएंगे, वो मिथ्या दृष्टि जाएंगे, सम्यक दृष्टि नहीं। क्योंकि विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है, भरत क्षेत्र कर्म भूमि है। कर्म भूमि का मनुष्य मर करके, सम्यक दृष्टि मनुष्य कर्म भूमि से मर करके विदेह क्षेत्र नहीं जाता, वो कर्म भूमि, भोग भूमि में जाते हैं। इसलिए कल हमारी बात चल रही थी, विनोद भाई मुझे पूछ रहे, आपने गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को देखा? नहीं देखा, मेरा जन्म 9 महीने बाद। अच्छा, तो शायद, बोला नहीं शायद मत करना। मैं ये कहूं कि मैं गुरुदेव, इसका मतलब गुरुदेव मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही मर करके यहां मनुष्य होता है, मनुष्य में से मनुष्य। और मैं गुरु होने के लिए अपना भगवान का पद छोड़ दूं? मैं 3 लोक का नाथ परमात्मा हूं, वो पद कम है क्या?
ऐसी दुकान खोलनी होती तो अब तक कभी कहीं की इतनी बड़ी दुकान हो जाती, हजारों की भीड़ होती, मगर गुदगुदी थोड़ी देर होगी, देखो उसका अंत खतरनाक है। इसलिए मैंने ये तो हजारों लोगों के साथ में जाकर के फिर भावना भाई 142 ऐसे बस इतने जीवों के पास में बैठना है, प्रतिज्ञा ली 142 से ज्यादा जीव जहां होंगे वहां मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका अंत नहीं है, फैलना फैलना फैलना। मुझे पता है कि फैल करके फिर जो मैं गिरूंगा खाई में वो मुझे नहीं गिरना। इसलिए परम कृपालु देव ने तो और कम जीवों के साथ कैसी कैसी बातें की, इस बात को सागर सम होकर के रक्षा देना, ऐसा कहा। चित्रभूत से कहते थे अपने हृदय की बात बता दे, मगर कहते ये बात किसी और को भीड़ में बताने जैसी नहीं। ये तो यहां पर, बाकी तुम भर सभा में तुम बोलो मंदिर जाना अधर्म है, जो मंदिर के अंदर गया वो जड़ है, चेतन में से मंदिर के अंदर चला गया, वो खुद जड़ हो गया। तो कार्य की ओर देखे बिना ही लक्ष्य की ओर ही देखेगा। कल बता चाटा मारेगा, कार्य 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 की ओर देखे बिना लक्ष्य की ओर ही देखेगा। इसलिए तुम भी किसी के साथ में ये चर्चा मत करना, क्योंकि उससे शक्ति व्यर्थ कर जाएगी, और जो थोड़े 2, 4, 5, 25 जो भी साल बाकी है, अनंत काल की तुलना में ये साल कितने, उसमें ये ऑपरेशन करना है, ये दृढ़ता लानी है, संस्कार दृढ़ करना है कि मैं भगवान आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हूं, अनुमान का नहीं। केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान में भगवान आत्मा प्रत्यक्ष लोकालोक प्रत्यक्ष जानने में आता है, इंद्रियों से नहीं। अरिहंत भगवान को इंद्रिय है, आंख है, मगर आंख से दुनिया को नहीं देखते। ये तो हम कहते हैं आंखें बड़ी बड़ी भगवान की मूर्ति पे लगा के, भगवान आंख से नहीं देखते, वो तो ज्ञान से जानते। आंख तो लटकी हुई पड़ी है ऐसे ही, आंख थोड़ी कुछ करती, हाथ से जगत के पदार्थ को छू करके जानने जाते, जीभ से चक्कर के हलवे को जानने जाते, लोकालोक ज्ञान से जानने में आता है। ये आंख तो ऐसी है। चश्मे 2 टाइप के आते, एक नंबर के चश्मे, और एक चश्मे पहनते हैं बाइक चलानी हो कभी वो धूल अंदर न गिर जाए आंख में, वो नंबर के नहीं है, गॉगल्स। तो है, मगर वो चश्मे जैसे है, और दूसरा व्यक्ति भी पहने नंबर के चश्मे, तो वो चश्मे उतार दे तो वो देख नहीं पाएगा, मगर इसका वो चश्मे के कारण देखना नहीं, ऐसे ही है, खाली है मगर चश्मे से देख नहीं रहा, बस वो। अरिहंत भगवान को वो जो इंद्रिय है वो गोगल्स जैसी है, बस है, मगर उससे देखते नहीं है, पड़ी है। केवल ज्ञान होने के बाद में इंद्रियों की गुलामी करनी पड़े ये चक्षु की, तो वो केवल ज्ञान नहीं। अगर केवल ज्ञान पर भी श्रद्धा का है, सर्वज्ञ पर, सर्वज्ञ होते हैं। एक आदमी कह रहा सर्वज्ञ होते ही नहीं, सर्वज्ञ नहीं होते। मैंने कहा तूने कहां देखा? बोले भारत में सब जगह जाके देखा। बोला अमेरिका में, बोले अमेरिका में भी जाकर के देखा।
मैं ये सुनना चाहता था कि वो कहां नहीं गया। जहां नहीं गया वहां का कह दूंगा कि सर्वज्ञ वहां है। मैं अच्छा अफ्रीका जाके देख, बोले मैं अफ्रीका जगह जाके देखा कि सर्वज्ञ है ही नहीं, बोला ऊर्ध्वलोक में। बोले कि ऊर्ध्वलोक में जाके देखा सर्वज्ञ होते ही नहीं। मैंने कहा जा आलोक में, बोले आलोक में भी जाके देखा सर्वज्ञ है ही नहीं, सर्वज्ञ नहीं होते। तूने कहा नहीं देखा कि सब जगह देखा, तो तू खुद सर्वज्ञ हो गया। सर्वज्ञ तो होते, तू कहता है कि मैंने सब देखा, माने सबको जो जान लेता है वो सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ की सिद्धि तो हो गई नहीं। और यदि तू कहे कि नहीं नहीं मैंने सबको नहीं जाना, कुछ रह गया, तो मैं कहूंगा जो कुछ रह गया सर्वज्ञ वहां है। सर्वज्ञ वहां है। मगर ये तर्क हुआ, ये तर्क से सर्वज्ञ की सिद्धि हुई। और सर्वज्ञ वह नहीं जो तर्क से सिद्ध हो, सर्वज्ञ तो प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध होता है, और वो कहीं नहीं, वो यही है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ अपने को जाने, पर को जाने। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो वास्तव में स्वपर प्रकाशक सर्वज्ञत्व जो शक्ति है, उसकी जो व्यक्तता जो हुई है, उसका जो परिणमन ऐसा हुआ है, वो चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभूति के काल में एक साथ में, कि जैसे भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उसी ज्ञान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ, 4 बजे अनुभूति हुई, भगवान आत्मा जानने में आया। और 4 बजे वो भगवान आत्मा जानने में आया, अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ वह भी जानने में आया, अतीन्द्रिय आनंद। इसलिए तो कहा ना, बाद में ज्ञानी लिखते कि जब मैंने आत्मा को जाना तब आनंद का सागर उछल रहा था। और नहीं जाना होता तो बाद में कैसे कहते? उस समय जाना तो द्रव्य को जाना या पर्याय को जाना, दोनों को जाना। द्रव्य को जाना और पर्याय को भी जाना, मगर एकत्व द्रव्य में है, पर्याय में नहीं। जो आनंद प्रकट हुआ उस पर्याय में, वो द्रव्य वो स्व, और अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ वो पर्याय में। वो पर्याय होने से पर अनुभूति में स्व भी जानने में आया, पर भी जानने में आया, स्व पर दोनों जानने में आए, सर्व जानने में आया, क्योंकि स्व और पर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो लोकालोक को जान करके सर्वज्ञ तो जब होगा तब होगा, अभी सर्वज्ञ का अनुभव तो यहीं पर हो गया, चौथे गुण स्थान में। ये इतना सूक्ष्म रहस्य है। चौथे गुण स्थान में ही पर्याय, ये पर्याय जो जानने में आई। जैसे टेबल को जाना, तो टेबल को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को जाना। ऐसे ही यहां ये क्यों नहीं कहा कि भगवान आत्मा को जाना? भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को जाना। जैसे परज्ञेय को जाना, तो परज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को जाना, तो स्वज्ञेय को जाना, तो स्वज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को जाना। स्वज्ञेय को नहीं, स्वज्ञेय को नहीं, भगवान आत्मा को नहीं, भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को। मगर वास्तव में ऐसा ही है कि वो भगवान आत्मा में जानना नहीं हुआ, भगवान आत्मा जानने रूप परिणमित नहीं हुआ। इसी वजह से तो भगवान आत्मा को अव्यक्त कहा है। अव्यक्त का मतलब जो परिणमित नहीं होता, जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन में। इसलिए तो भगवान आत्मा उस समय की ज्ञान की पर्याय में 4 बजे जानने में आया, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय जानने में आई, ये सत्य है।
यदि भगवान आत्मा जानने में आता तो फिर 4:01 पर भगवान आत्मा तो है, क्यों जानने में नहीं आया? क्योंकि ज्ञान की अवस्था जो जानने रूप परिणमित हो रही थी वो अब मर गई, उसका व्यय हो गया। तो फिर ऐसा ही कहते कि पर्याय को जाना, आत्मा को जाना, ये क्यों कहा? पर्याय को, मगर पर्याय को जानती है, वो पर्याय के लक्ष्य से नहीं जानती होने से ये कहा कि द्रव्य को जाना। ये इतना सूक्ष्म है। पर्याय को लक्ष्य करके नहीं जानती। अनुभव हुआ यहां का हुआ, अनुभव यहां का हुआ, यहां पर हुआ, यहां का हुआ, यहां पर हुआ, मगर लक्ष्य किसका था? ऐसा वो अपना अनुभव है, अपना अनुभव है, और लक्ष्य ऐसा है। वो बुखार आ गया जैसे, और सब मिठाई उसके जीभ पे गई, तो मिठाई तो मीठी है मगर अनुभव उसे कड़वे का हुआ, कड़वे का अनुभव। तो जैसा वहां उसको कड़वे का अनुभव हुआ, उसमें तो वहां पर मिठाई नहीं है, मगर वह जो लक्ष्य करके खा रहा है कि ये मिठाई है, ये मिठाई है, ऐसा लक्ष्य करके खा रहा है। ऐसे ही ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है, मगर ये जो ज्ञान है ये अलग स्वतंत्र नहीं है भगवान आत्मा से, बिल्कुल अलग टुकड़ा नहीं है। वो उसी का ही अंश होने से, उसी का ही अंश होने से ये कहते हैं कि ये भगवान आत्मा को जाना। वहां टेबल को ऐसा नहीं कह सकते, समझना है। ये है ज्ञान की पर्याय, ये टेबल और ये भगवान आत्मा। तो ज्ञान की पर्याय जब टेबल को जानती है तो ये क्या कहा कि टेबल को नहीं, टेबल को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में ज्ञान जानने में आता है, वो अपनी पर्याय जानने में आती है। मगर ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय ने भगवान आत्मा को जाना, तब ज्ञान की पर्याय में ज्ञान जानने में आया, मगर ये नहीं कहा कि ज्ञान जानने में, ये कहा भगवान आत्मा जानने में आया। क्योंकि ये ज्ञान की पर्याय टेबल से जैसे अलग है, ऐसे भगवान आत्मा से ऐसी अलग नहीं है, इसका अंश है। ये टेबल से तो सर्वथा अलग है, अपना ही अंश है, अपने में रह करके अपने को जानती है। अघरू है, कठिन है, कठिन है, ये कठिन, मगर क्रियाकांड से कठिन नहीं है। भूखा रहना, प्यासा रहना, कांटे कंकड़ में चलना, वो कठिन है, ये कठिन नहीं है। क्योंकि धर्म उसे कहते हैं जो कठिन न हो। स्वभाव कभी कठिन होता है? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए स्वभाव सरल है। अब बोल शुरू करना है। दूसरों के द्वारा, मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय, अनुमेय का मतलब अनुमान का विषय, इसे ज्ञेय कहते हैं ज्ञान के विषय को, प्रमेय कहते हैं प्रमाण के विषय को, ध्येय कहते हैं ध्यान के विषय को, श्रद्धेय कहते हैं श्रद्धा के विषय को। ऐसे ही यहां पर कहा अनुमेय। आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, अनुमान से ही जानने में आए ऐसा नहीं है। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है, सभी में ये लिखा है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है।
अलिंग ग्रहण से। अर्थ का अर्थ जो है मीनिंग नहीं, वो भाव भीतर में अंतर में अनुभव में आता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान आत्मा अंतर में अनुभव में आता है, ये स्वरूप यदि कोई समझे तो ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती। अर्थ को पदार्थ भी कहते हैं। अर्थ पदार्थ, पद और अर्थ से ही पदार्थ बना है। पद माने अक्षर का समूह, उसको पद कहते हैं। एक अक्षर है तो अक्षर और अक्षर का मिलकर के हुआ तो पद बना। और पद अर्थ तो है, अर्थ माने वस्तु, उसमें भी बहुत सूक्ष्म भाव है। अर्थ शब्द बनाए रू धातु से। परिणमित होता है जो, उससे वो अर्थ शब्द जो परिणमित होता है और फिर भी टिक करके रहता है, ऐसा जो अर्थ है वो ऐसे ही पड़ा है, वो समझ में नहीं आ रहा, मगर किसी ज्ञानी गुरु ने पद से माने वो शब्द से उसे समझाने का प्रयास किया और जो निरूपण किया, उस अर्थ को पद से मैंने समझा, इसलिए उस अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ, भगवान ने पदार्थ का पदार्थ अच्छा खोला, माने खोला तो अर्थ को है, मगर पद से खोला होने से उसे पदार्थ कहते हैं। ये कहते हैं कवि पद की रचना करते, ये कवि ने उस पद की रचना की थी। ऐसा पद माने वाणी, चुपचाप अर्थ नहीं ग्रहण हुआ, वो पद से ग्रहण हुआ, क्योंकि कथनचित तो वाणी में आए ऐसा है और कथनचित वाणी में न आए ऐसा है। ऐसा ये पदार्थ, एक एक शब्द पर विवेचन करे, एक एक पूरा सत्संग हो, एक एक शब्द पर, अर्थ पर पूरा सत्संग हो सकता है, मगर समय कम है। 1 साल की शिविर रखनी चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं। मुंबई में ऐसा कहते हैं, कभी भी मुंबई के लिए ऐसा कहते हैं। मैं तो ट्रेन में ट्रैवल करता था ना, तो सब कि चौथी सीट मिले ना तो ले लेना। पहले के जो उनको ट्रेन की यात्रा की होगी उनको पता होगा, मुंबई में फर्स्ट क्लास होता है ना, फर्स्ट क्लास में 3 ही बैठते, 3 की सीट में, मगर सेकंड क्लास में 4 बैठते। 3 के पास में एक जो चौथा 3.5, मतलब थोड़ी सी जगह होगी, 3 के बाद खिसक खिसक करके आधी जगह बड़ी मुश्किल से होगी, उसमें चौथा बैठता है। और मुंबई में ये जो रहते हैं उनको पता है कि चौथी सीट मिले तो ले लेना, क्योंकि जैसे ही वो 3 में से एक कोई खड़ा होगा तो ये अंदर जाएगा। ये नियम है मुंबई का। वहां पर कोई दूसरा जो आएगा पास में खड़ा है और कोई खिड़की से कोई खड़ा हुआ, वो खिड़की के पास नहीं बैठेगा, ये अंदर घुसेंगे और वो चौथे पर बैठेगा। इसलिए कहते चौथी सीट मिले तो ले लेना पहले, बाकी की बात बाद में। हम ऐसा करते, ये सीखा मुंबई से। पहले 22 दिन की परमिशन लेना और फिर 1 साल में घुस जाना। शुरुआत 22 दिन से करो। चौथी सीट मिल गई हमें, चौथी माने 22 दिन माने 2 और 2 4, चौथी। ऐसा स्वरूप है भगवान। धन्य भागी है हम, ये हमारे लिए ये त्योहार है, उत्सव है। हमारे पर्यूषण तो 19 से ही शुरू हो गए, और जो यहां से चले गए उनके पर्यूषण खत्म हो गए। ये त्योहार है, ये उत्सव है। शुरू में आ गए कुछ लोग, फिर चले गए। કાલથી કઠોળ ખાવાનું છે, લીલોતરી હતી ત્યાં સુધી આવી ગયા, કઠોળ આવ્યું કે બસ ચાલો હરા ખાના હતા।
अब कल से तो मूग मूग मूग। ऐसा ही होता सिंगापुर में मेरा, 7 दिन तक लगातार मूग आए थे। 7 दिन तक एक ही खाना, एक ही सब्जी खानी थी। मेरी प्रतिज्ञा थी एक ही सब्जी की। और अलग अलग घर पे भोजन होता है। दोपहर में खाना खाना जाता, एक सब्जी देखता कि मूग। दूसरे दिन, अब सामने वाले को पता नहीं है कि क्या बना था उनके बाद, दूसरे दिन मूग। 7 दिन तक मूग। और 8वें दिन जब फिर मैं वहां गया, उससे पहले ही मैंने उनको पूछ लिया, क्योंकि 7 दिन हो गए थे। बोले क्या बनाया? बोले वाल। बोले क्यों, आप तो कभी पूछते नहीं? बोला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तब पता चला, इच्छा करो तो दूसरा नहीं मिलता, नहीं इच्छा करो तो मिल जाता। हमारा ये त्योहार है, उत्सव है। मुझे ये महोत्सव मनाने में आप परमात्मा निमित्त बने। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण